बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया। आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। एक बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में लाकर किसी ने तरबूज रख दिया। उलमा का मजमा बैठा था तो वो अल्लाह वाला फरमाने लगे कि भाई आप लोग आलिम हैं, ये बताओ तरबूज चाकू से काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? चाकू से काट कर खाना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है या तोड़ करके खाना सुन्नत है? तो उलमा ने जवाब दिया कि साहब इसके बारे में तो इल्म नहीं। तो जो लाया था फरमाने लगे इसे वापस ले जा, अगर तोड़ के खाऊं और सुन्नत हो काट के खाना तो खिलाफ हो जाएगा, अगर काट के खाऊं और सुन्नत हो तोड़ के खाना तो खिलाफ हो जाएगा। बेहतर यह है कि ना ही खाना अच्छा है। एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए सारी सारी जिंदगी गुजार दी, मसाइब उठाए, परेशानियां झेली, कुछ भी हुआ। इस उम्मत का तकरीबन बहुत बड़ा वली, उस जमाने के वली की बात करूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वली था, ख्वाजा वेश करनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। मदीने पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाजिर हुआ। इत्तेफाक से आप तशरीफ नहीं रखते थे मदीने में, तो सहाबा किराम ने बताया कि आप ठहर जाएं, एक दो रोज में सरकार तशरीफ ले आएंगे। ख्वाजा वेश करनी फरमाने लगे कि नहीं, मैं ठहर नहीं सकता, मजबूर हूं, वापस जा रहा हूं। बाज लोगों ने कहा कि दीदारे रसूल को तर्क कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तेरी जिंदगी का क्या पता और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या पता, तू ये दीदार छोड़ के जा रहा है। कहने लगा मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरी अम्मा आंखों से मोहताज है, माजूर है, मैं ही खाना पकाना करता हूँ उसका और मैं उसको वुजू कराता हूँ, नमाज पढ़वाता हूँ। अगर मैं यहाँ ठहर गया तो मेरी अम्मा को तकलीफ होगी। ये उजर करके चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा किराम ने बताया क्या वेश करनी आए थे और ये उजर करके चले गए और ये बता के गए कि मेरी अम्मा की मजबूरी है इसलिए वापस जा रहा हूं। तो आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत निकला, मेरी ज़ियारत करके जाता, मेरा दीदार करके जाता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के फरमाया, ऐ फारूक, जब तेरी अवैस करनी से मुलाकात हो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। आज लोग माँ की परवाह नहीं करते, आलिम मौलवी बने फिरते हैं, खाजी गाजी नमाजी बने फिरते हैं, बड़े बड़े कारी आलिम बने फिरते हैं हम लोग, और माँ को समझते हैं मैं पढ़ा हुआ हूँ या अनपढ़ जाहिल है। तुझे क्या मालूम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बुरका पोश औरत आई, आपने रहमत वाली चादर अपनी उतार कर जमीन पे बिछा दी, माई को उसके ऊपर बिठाया, देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे, खजूरों का मीठा पानी बना करके पिलाया। जब जाने लगी तो दूर तक रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। वापिस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि
अलैहि वसल्लम ने जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देखकर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में दिया, इसने मेरी बड़ी सारी जिंदगी खिदमत की, आज भी मेरे लिए दुआएं करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नाम आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। वली उसको कहते हैं जो हर सुन्नत पे जान दे दे। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की थोड़ी सी उम्र है, 5-4 साल की उम्र है, वालदा ने सूत की गठड़ी बनाकर सर पे रख दी, फुला के यहाँ दे आ, मैंने काट कर सूत बनाया है, मेरी मजदूरी के पैसे ले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी ताबेदार औरत थी, अल्लाह वाले ने अर्ज कर दिया अम्मी मुझे जो समझा रही हो इतने पैसे लाना, यूं संभाल के लाना, कोई दूर की बात तो नहीं, खुद जाकर क्यों नहीं दे आती। फरमाने लगी लगते जिगर मेरे पैगंबर ने 65 साल जिस औरत की उम्र है, कहती है मेरे नबी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना फरमाया। हिंदुस्तान के लोग अक्सर जानते हैं शहर पानीपत में बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम है। तो जब ये पैदा हुए इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि नाक में दम कर दिया माँ बाप के। इनके वालिद एक बुजुर्ग को लाए कहीं से तलाश करके कि साहब अल्लाह ने बच्चा दिया है, मगर वो चुप ही नहीं करता, इतना रोता है कि हम परेशान हैं। वो अल्लाह वाले आए और जरा सा बच्चे के इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। तो बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा हजरत आपने जो कुछ पढ़ा है मुझे भी बता दो। ये फिर रोने लग गया तो मैं आपको कहां तलाश करता फिरूंगा। क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। पेशावर के मुसलमानों जब औरतें गोद में बच्चे को लेकर कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया करती थी, इस औरत की गोद से अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आया। जब औरत कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी, इसकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया। जब ये कुरान रात दिन में एक खत्म किया करती थी, इसकी गोद से बोली शाह कलंदर पैदा हुआ, इसकी गोद से अली अहमद हजवेरी पैदा हुआ, इसकी गोद से मौलाना अहमद अली लाहौरी पैदा हुआ, इसकी गोद से अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा हुआ। आज की औरत वीसीआर के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखो बदमाश आएंगे, गुंडे आएंगे, वली नहीं आएंगे। रोजाना आप लोग डॉक्टरों के पास बड़ा हुजूम देखते हैं। बच्चों के लिए बीमारों बच्चों को ले लेकर मर्द औरत आते हैं, तो डॉक्टर बाज दफा नबज बच्चे को देख के कहता है ओहो इसकी अम्मा ने गर्म चीज खाई है। अल्लाह अकबर। तो सवाल ये करना चाहिए कि खाई अम्मा ने है, अम्मा तो ठीक ठाक है, बीमार बच्चा है। बेशक बेशक, अम्मा तो बीमार नहीं हुई। तो डॉक्टर कहता है अगर बैंगन गर्म चीज है माँ खाए तो दूध के साथ सुरअत करके बच्चे के पेट में गर्मी पहुंचती है। मसूर की दाल खाए तब गर्मी पहुंचती है, गुड़ खाए तो गर्मी पहुंचती है, अचार खाए तो तुलसी पहुंच जाती है। और पेशावर के मुसलमानों बैंगन की गर्मी जा सकती है दूध के साथ, अचार की तुलसी जा सकती है, गुड़ की हरारत जा सकती है। जो माँ कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाएगी कुरान का नूर नहीं जाएगा।
अल्लाह अकबर। बेशक کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ اللہ کی سرزمین پہ ایک ایک ایسا ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے. آج ہم خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بزرگ ہے، حضور کی زیارت کے لیے حاضر خدمت ہوئے، مدینے پاک میں تشریف لائے. آپ کسی جنگ میں کسی جہاد میں تشریف لے گئے، مدینے پاک میں تشریف نہیں رکھتے تھے، واپس ہونے لگے. موجودہ لوگوں نے بتایا تشریف رکھو، 2-4 دن میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے. اتنی دور سے آئے اور زیارت کر کے جانا، ملاقات کر کے جانا، امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کر کے جانا، اس لیے قیام کرو. خواجہ ویس کرنی کہتے ہیں اور لوگوں مجھے بڑا اشتیاق ہے، بڑا سفر کر کے آیا ہوں، بڑا حضور کے دیدار کے لیے بےتاب ہوں، اور تمہیں کیا بتاؤں، جس ماں نے مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جو مجھے گود کھلاتی پھری، جو مجھے سر پہ اٹھائے پھری، مجھ ایک عرصے سے بیمار ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں. آج بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو، بڑے بڑے غازیوں کو دیکھو، بڑے بڑے مولاناؤں کو دیکھو، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو دیکھو، اپنی ٹور بنائیں گے، اپنی ٹھاٹ بنائیں گے، اپنی طرح طرح کی جنتر مینی بنائیں گے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں. خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی دیدار کو ترک کر دیا، حضور کی زیارت کو چھوڑ دیا، حضور کے دیدار سے محروم رہ گیا، پر ماں کا دکھ برداشت نہ کیا. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کتنا کم نصیبے والا آدمی ہوا، مدینے میں آیا اور حضور کی زیارت کے بغیر چلا گیا. ماں کہیں اور چلی تھی. ماں ابھی تم کئی آدمی مسئلے سوچ رہے ہوں گے جی ماں بڑی تھی یا نبی بڑا تھا. بابا مدینے میں آیا اور حضور کی زندگی میں آیا اور دیدار چھوڑ کے چلا گیا، عجیب آدمی ہے. خواجہ ویس کرنی کہتے ہیں میں نے حضور کے دیدار کو نہیں چھوڑا، میں نے حضور کی زیارت کو ترک نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا وَلَا تَقُل لَّهُمَا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तस्लीम करने की, गुलामी की बरकत थी। आज गुलामी है नहीं, दावा दावा। उसने हुजूर के हुक्म की तामील करने के लिए दीदार छोड़ दिया, ज़ियारत छोड़ दी, सहाबी ना बना, बुजुर्ग रहा, दीदार करता सहाबी बनता। और इसका ऐसा है कि दांत छोड़ दिए, माँ की खिदमत के लिए मदीना छोड़ के चला गया, मिल आया था, हुजूर का दीदार न हो सका, इसलिए कि मैं अपने आका की गुलामी करना चाहता हूँ। दीदार अपनी जगह पर, इताअत अपनी जगह पर। आज किताबें हैं, केसटें हैं, लिखना पढ़ना है, और दिल का जो मकाम था, इश्क का जो मकाम था, दिल वो खाली। दिल का मकाम, दिल मकाम है इश्क का। हदीस कुदसी है, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बंदे, आँख तेरी, हाथ तेरा, जुबान तेरी, पैर तेरे, हाथ तेरा, सब कुछ तेरा, पर तेरा दिल मेरा। कुलूबुल मुमिनीन अर्शुन, और मेरे बंदे, ये तेरे दिल की खोखरी मेरी क़यामगाह है, मेरा वेटिंग रूम है, मेरे ठहरने की जगह है, मेरे आने जाने की जगह है। इसे पलीत न किया कर, मेरा आना जाना बंद न किया कर। जिसके घर में रिश्तेदार आना जाना छोड़ दे, वीरानी हो जाती है, अकेला हो जाता है, और जिसके दिल में खुदा आना छोड़ दे, वो उसका क्या बनेगा, उसका क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये बात आयत की कि आज हमारे दिल इश्क से खाली है, सोजो बुझार से खाली है, मोहब्बत से खाली है, जुबान से है, अंदर कुछ नहीं। अगर इसको हो तो एक मासा के बराबर भी सरता भी ना हो, सरकशी ना हो, बेअदबी ना हो, और बदतमीजी और बदमाशी हो कैसे जाए। आज जिन घरों में विचार करते हैं, माँ हुजूर का इश्क है, उनसे पूछना, वो कहेंगे लो तुमसे ज्यादा आशिक हम बड़े हैं। नमाज की तौफीक नहीं, फर्ज नमाज़े ज़्यादा, रोजे की तौफीक नहीं, रोजे ज़्यादा, हराम हलाल की तमीज कोई नहीं, अपने पराये की तमीज कोई नहीं, सबसे बड़े आशिक बने फिरते हैं। और इधर निशानी बता दी, कहता कि जिनों का इश्क साजिद है, वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। वो नारे लगाते नहीं फिरते, वो शोर मचाते नहीं फिरते, वो टीवी पे ऐलान करते नहीं फिरते, वो अखबारों इश्तिहारों में चर्चे करते नहीं फिरते। वो कहता मेरे दिल में बसने वाला, मुझे और कोई जरूरत नहीं। सूरत हमारी खिलाफ है, सीरत हमारी खिलाफ है, लिबास हमारा खिलाफ है, अकायद हमारे सही नहीं। तो ऐसी सूरत में हम लोग कामयाबी से हमकिनार कैसे होते हैं। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हुजूर के फरमान से, दीन से, इस्लाम से बगावत, तमाम का तमाम बदलबानी, पैर के जूते से लेकर सर की हजामत तक हुजूर के दीन के साथ दुश्मनी। और फिर बैठकर बातें बनाते हो, मुसलमान को कभी शिकस्त हुई, मुसलमान को कभी शिकस्त हुई, बात तो ठीक है, मुसलमान को शिकस्त तो कभी नहीं हुई। और पहले मुसलमान तो बनो, मुसलमान को शिकस्त वाकई कभी नहीं हुई, फरमाया और आप पहले मुसलमान को बने। तमाम चीजें आज खिलाफ है, अकीदे से मामला बिगड़ने लगा है। जब जड़ों में पानी न रहे तो दरख्त के पत्ते और फल क्या करेंगे। जब जड़ का ही पानी खुश्क हो गया, हमने जड़ी काट दी किसी दरख्त की, अब फूल पत्तियां और फल और सम्राट का क्या इंतजार करना हिमाकत में। इसीलिए कुरान करीम की ये जो मैंने आयत तिलावत की है, अल्लाहु अकबर, कलाम खुदा हो, जुबान मुस्तफा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो कलाम है जिसको पढ़ने में मजा आता है, जिसको सुनने में लज्जत आती है, जिसका समझने में
برکت اور مزہ آتا ہے، جس کے لفظ پڑھنے سے نجات ہے، جس کے عمل کرنے سے جنت ملتی ہے۔ صندوق بنوا لکڑی کا، اس میں لٹا کر صندوق بند کر کے دریائے نیل میں پھینک دے. اچھی حفاظت ہے. اگر فرعون سے بچانا مقصود ہے تو دریا میں بھی تو ہزاروں خطرات موجود ہیں.
कोई ऐसे आदमी को संदूक का बनाने के लिए कहे, हम मुझे कोई क्या संदूक बना दे, बोला मैं कैसे बनाऊंगा। औरत कहाँ है, बाप से भी छुपाना है, खानदान से भी छुपाना है, बिरादरी से भी छुपाना है। एक दरखान के पास गई और कहने लगी मुझे एक ऐसा संदूक बना दे लकड़ी का जिसमें पानी दाखिल ना हो, बड़ा मजबूत हो, बड़ा अच्छा हो, पानी दाखिल ना हो, मुझे उसकी जरूरत है। उसने हुज्जतबाजी की होगी, क्यों, क्या करेगी तो ऐसे संदूक का। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने बताया तो नहीं, मगर वो समझ गया, लोग बड़े जाए होते हैं। अल्लाह अकबर। संदूक को क्या बना के देना था, वो ऐलान हुआ था ना, जो एक बच्चे की खबर देगा उसको इतने पैसे मिलेंगे। जो एक बच्चे की खबर देगा इसराइलियों में से उसको इतने पैसे मिलेंगे। अब वो वक्त बजाय दरखान संदूक बनाने के बजाय फिर के दरबार में पहुंच गया, बड़ी अहम खबर लाया हूं। ये जितने आजकल भी दीनदारों के खिलाफ मुखबरियां करते हैं ना, शायद उस दरखान की औलाद ना हो। दरबारियों ने पूछा क्या खबर है, तुम्हें बताने के लिए अंदर अंदर जाने दो, अंदर पेश करो बड़े खुदा के यहाँ, खुदाई दावा करना बड़ा फिर ने
دریا میں ڈال دیا. اللہ نے حکم جو دیا تھا کہ مجھ پر سہارا کر کے دریا میں ڈال دے. حالانکہ ہزاروں خطرات ہیں, کسی کو پکڑ لینے کا اندیشہ ہے, غرق ہو جانے کا خطرہ ہے, کسی جانور کو ڈبو دینے کا اندیشہ ہے, کوئی بڑی مچھلی کھا جائے اس کا اندیشہ ہے, لیکن تمام اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے, یعنی اپنے بچے کی قربانی دینی پڑی تو بعد ہے. موسیٰ کو گھبرا دیا. اللہ پاک نے جو فرما دیا تھا, آواز دے موسیٰ گھبرانا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم تیری جھولی میں نبی بنا کر لوٹاؤں گا. کسی زمانے میں بہن بھائیوں کے بڑے پیار ہوا کرتے تھے. بہنیں اپنے بھائیوں کی جان دیا کرتی تھی, بھائی اپنے بہنوں پر جان دیا کرتے تھے. آج کل تو مقدمے سب سے زیادہ بہن بھائیوں کے ہیں, بدقسمتی ہم لوگوں میں. والدہ موسیٰ نے صندوق دریا میں ڈال دیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ اور بہن دریا کے کنارے کنارے چل دی. دیکھو بھائی کا صندوق کدھر جاتا ہے, کس حالت میں چلتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ صندوق چلتا چلتا دریائے نیل میں سے ایک نہر نکال رکھی تھی جو فرعون کے محل میں جاتی تھی. دریا کا راستہ چھوڑ کر صندوق خود بخود نہر میں مل گیا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلیجے سے ہاتھ رکھے اماں کے پاس دوڑی دوڑی, اماں خیر نہیں. بیٹی کیوں کہ جس کو بچایا تھا اسی نہر میں چل دیا صندوق. اس زمانے کی کوئی ماں ہوتی فوراً بھاگ پڑتی, چلو کسی سیانے کے پاس, کسی جادوگر کے پاس چلو, شاید کوئی حساب نکال کے میرے بچے کی آئندہ تقدیر کا مسئلہ بتا دے. بیٹھے نا چاروں طرف دکانیں کھول لے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جاتے ہیں, ہاتھ کی لکیر دکھا کر تقدیر پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اور کسی کو کیسے دے گا. کسی کو مطلع نہیں کیا کہ کل کیا ہو جائے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, جو کہتے رہتے ہیں ہم کل کی بات بتا دیں گے, شام کی بتا دیں گے. ان سے یہ فوراً یہ سوال کر دیا کرو کہ جناب کے مرنے کے کتنے دن باقی ہے. فوراً بتا پوچھ لیا کرو کہ جناب کس دن تشریف لے جائیں گے, ذرا اطلاع دو تاکہ ہم بھی جنازے میں شامل ہونے کے لیے آ جائیں. بھائی کو یوں ہی مل جاتے ہیں, دوبارہ ماں باپ پیدا نہ ہو, نہ بھائی بہن دوبارہ پیدا ہو. بیٹھے نا چاروں طرف دکانیں کھول لے اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ جاتے ہیں, ہاتھ کی لکیر دکھا کر تقدیر پوچھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیا اور کسی کو کیسے دے گا. کسی کو مطلع نہیں کیا کہ کل کیا ہو جائے گا. یہ جھوٹ بولتے ہیں, جو کہتے رہتے ہیں ہم کل کی بات بتا دیں گے, شام کی بتا دیں گے. ان سے یہ فوراً یہ سوال کر دیا کرو کہ جناب کے مرنے کے کتنے دن باقی ہے. فوراً بتا پوچھ لیا کرو کہ جناب کس دن تشریف لے جائیں گے, ذرا اطلاع دو تاکہ ہم بھی جنازے میں شامل ہونے کے لیے آ جائیں. والدہ موسیٰ بڑی عجیب و غریب والی انداز والی مائی تھی.
फिरौन और हजरत आसिया फिरौन की बीवी नहा रहे हैं, गुसल कर रहे हैं। देखिए कुदरत की, ये है कुदरत के अंदाज, निराले अंदाज है मेरे मालिक के, निराले कारनामे हैं। समझ में आ गए तो वो खुदा क्या हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन दिल पे हाथ रखे खड़ी है, इलाही खैर, इलाही खैर, इलाही खैर। फिर दौड़ी दौड़ी गई, अम्मा वही पहुंच गया जहां फिरौन है। कहने लगी बेटी दौड़ दौड़ ना आ ना जा, मैंने उसके सुपुर्द किया है, मुझे क्या परवाह। अब फिरौन अपना हाथ आगे को बढ़ाने लगा संदूक को देखकर। सारे कहो सुभान अल्लाह। फिरौन यूं हाथ करने लगा ना, पानी पे तारता हुआ आ रहा था संदूक पकड़ने के लिए, संदूक खुद ब खुद पीछे को हट गया। और बीवी, उसी की बीवी साथ ला रही है ना, आसिया, उसने जो यूं हाथ किया तो संदूक आगे को आ गया। दोनों मियां बीवी ने संदूक खोल लिया। देखते क्या है, चांद जैसा बच्चा उसमें लेटा हुआ है, अंगूठे चूस रहा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा, बड़ा हसीन बच्चा है। फिर हम कहने लगे यही है वो मूसा। हजरत आसिया कहने लगी बदबख्त, सैकड़ों साल हो गए तेरे घर में रहते हुए, औलाद तो पैदा हुई नहीं। ये तो अल्लाह ने मुझे औलाद दी है, ये मेरा बेटा है। मूसा कहाँ है? ये मूसा नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। ऐसा खूबसूरत बच्चा अल्लाह ने मुझे दिया है, पानी में से दिया है, दरिया में से दिया है, समंदर में से दिया है, या आसमान से भेजा है। ये तो मेरा बेटा है, मूसा नहीं है ये। कहने लगी ला तक़्तुलू ऐसा ये मेरा बेटा है, इसको मैंने बेटा बना लिया, मैं इसकी अम्मा बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम को छाती से लगा लिया, प्यार करने लगी, पेशानी पे बोसा दिया, चूम रही है मूसा अलैहिस्सलाम की पेशानी को। और कहने लगी कुर्रतु अय्निन ली वलक, मेरी भी आंखों की ठंडक बनेगा, तेरी भी आंखों की ठंडक बनेगा, मैं माँ बनूंगी, ये बेटा बनेगा। और मेरी गोद आबाद हो गई, तुझे मूसा नजर आता है। यहाँ एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ, फिरौन ने तो बतेरी अकड़बाजी की कि इसको जुदा करा दो, शायद यही मूसा न बन जाए, लेकिन हजरत आसिया ने नहीं चाहा। ये तो बात ठीक है कि अल्लाह ने नहीं चाहा तो फिरौन कैसे कर देता, मगर ये बात भी तो समझ में आती है कि औरतों की भी चलती है, औरतों की भी माननी पड़ती। फिरौन मान लिया मैं, और आप कैसे नहीं मानेंगे। इसलिए मैं ज्यादा रोना रोया करता हूं कि औरतों के अंदर दीनदारी पैदा करो। तुमने जो इनको एक रोटी पकाने की मशीन समझा हुआ है, ये गलती है। इनको दीनदार बनाओ, इनके अकायद सुधारो, इनके अंदर आमान पैदा करो। बल्कि मेरा तजर्बा ये है कि अगर एक लड़की का अकीदा सही हो जाए, अमल सही हो जाए, यकीन सही हो जाए, तो एक की वजह से सैकड़ों आदमी समझ जाते हैं। इसलिए देखने में लड़की है, ये तो कॉलेज है, ये तो स्कूल है, ये तो यूनिवर्सिटी है। आज बेटी है, कल को माँ बनेगी, खाना बनेगी, मासी बनेगी, फूफी बनेगी, नानी बनेगी, और तमाम पे इसके असरात मुरतब होंगे। तुमने इसको यूं ही धक्का दे रखा है। और अगर पढ़ाई का कुछ जोर भी कुछ लोग लगाते हैं तो वो तो दूसरी तालीम। दीनदार